इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में महुआ मोइत्रा जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पार्टी ने इस बयान को उनका निजी बयान बता दिया। पार्टी के तरफ से महुआ मोइत्रा जी पर कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं एक मौन सहमति देता है उनको। इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात है। जनप्रतिनिधि के रूप में आपको देश के सभी धर्मों का सम्मान आपको करना चाहिए। सार्वजनिक कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि किस विषय पर आप बोल रही हैं। यह बहुत गैर जिम्मेदाराना यह बयान है, कोई इसकी सराहना नहीं कर सकता है। और जैसे तो उन्होंने ठान लिया है कि हिंदुओं पर कुछ ऐसा बोल दो जिससे विवाद खड़ा हो जाए, चर्चा में बने रहें, जैसे हिंदुओं की भावना को ठेस ही नहीं पहुंची। आदरणीय ममता बनर्जी जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अपने पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन मौन सहमति टीएमसी की है तो ये घोर निंदनीय बयान है। इसको जितना भी कंडेम करें आप उतना। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बारे में यह बराबर कहा जाता था कि वह अनुशासनहीन होते। आदरणीय जगता बाबू का काम जो है वह शानदार रहा है और भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरीके से आदरणीय जायसवाल जी का भी काम शानदार रहा है। अब वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समय आएगा, मैं आप सभी मीडिया के सामने मैं आकर अपना जो है पक्ष रखूंगा। मतलब तैयारी जोर शोर से चल रही है। खुशखबरी देने वाले हैं बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा के पूर्व प्रवक्ता चंदन जी और अभी वर्तमान में राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंदन जी, आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार के लिए यह गौरव का क्षण है कि पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। विधानसभा में संबोधित करेंगे जो बिहार की सबसे बड़ी पंचायत है और एक शताब्दी समारोह जो है, महामहिम राष्ट्रपति जी जिसकी शुरुआत किए थे उसका समापन माननीय मोदी जी करेंगे। स्मृति चिन्ह का भी अनावरण करेंगे। तो बहुत गौरव का क्षण है और पूरे बिहार में एक जैसे खुशी की लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव बिहार के प्रति है वो इससे दिखता है। प्रधानमंत्री हैं, बहुत व्यस्त कार्यक्रम इनका रहता है, लेकिन उसमें समय निकालकर बिहार के लिए और यहाँ पर आना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हृदय में जगह देते हैं और यह तमाम बिहारियों के लिए यह गौरव का क्षण है। हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पर। देखिए, अब दूसरा सवाल ये है कि देश भर में मां काली को लेकर के लगातार देखिए विवाद जो छिड़ गया है एक फिल्म को लेकर के, और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी की सांसद, आपने सुना होगा, उन्होंने मां काली को लेकर के किस तरीके का बयान दिया था, किस तरीके से किन चीज़ों से उन्होंने जोड़ा था और क्या कुछ चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में महुआ मोइत्रा जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है, ये बात अलग है कि उनकी पार्टी ने इस बयान को उनका निजी बयान बता दिया और पार्टी के तरफ से महुआ मोइत्रा जी पर कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं एक मौन सहमति देता है उनको। इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन महुआ मोइत्रा जी को भी आप देखिए कि इस पर कोई सफाई उन्होंने नहीं दिया, इस पर माफ़ी नहीं मांगा, खेद नहीं जताया। या देखिए, देश के तमाम वो लोग जो माँ काली की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम लोग तो बचपन से माँ काली की पूजा करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात है। जनप्रतिनिधि के रूप में आपको देश के सभी धर्मों का सम्मान आपको करना चाहिए। सार्वजनिक कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि किस विषय पर आप बोल रही हैं। मेरा मानना है कि इनको सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और यह बहुत गैर जिम्मेदाराना यह बयान है,
कोई इसकी सराहना नहीं कर सकता है। और जैसे तो उन्होंने ठान लिया है कि हिंदुओं पर कुछ ऐसा बोल दो जिससे विवाद खड़ा हो जाए, चर्चा में बने रहें, जैसे हिंदुओं की भावना को ठेस ही नहीं पहुंचती है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय ममता बनर्जी जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अपने पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन मौन सहमति टीएमसी की है तो ये घोर निंदनीय बयान है, इसको जितना भी कंडेम करें आप उतना कम है। तो लगातार आप देखिए इसको लेकर विवाद भी तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जी भी ने इनडायरेक्टली तौर पे तमाम सारी बातें बताई है और कहा भी उन्होंने। अब चलते हैं बिहार की राजनीति पर, वापस लौटते हैं। बिहार की राजनीति में देखिए कुछ न कुछ आए दिन बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में देखिए दो बड़े बदलाव होने हैं। सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे सबसे पहले तो बीजेपी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उनका भी बदलना, उनका भी कार्यकाल खत्म होना है। और बिहार की जो भी सबसे बड़ी पार्टी है राजद, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बदलाव होना है। तो अभी हम बात करेंगे राजद पर। राजद के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं फिलहाल में जगदानंद बाबू, और जो आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो किस तरह का पार्टी के अनुशासन में बदलाव आएगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपके अनुसार क्या कहना है? देखिए, किसी भी पार्टी की जो आंतरिक व्यवस्था होती है उसमें यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उनका एक टेन्योर रहता है, वह जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई उस जगह पर आता है। तो आदरणीय जगता बाबू राष्ट्रीय जनता दल का जब कमान संभाले तो पार्टी को बहुत सारे जगह ऐसा है जहां वो पार्टी को अपना आगे बढ़ाए। अनुशासन सबसे उसमें महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बारे में यह बराबर कहा जाता था कि वह अनुशासनहीन होते हैं, लेकिन आदरणीय जगता बाबू ने जब से अपना कार्यकाल संभाला उसमें कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन उन्होंने लाने का काम किया। मेरे हिसाब से बहुत शानदार काम उन्होंने अपना किया है। अब उनके उत्तराधिकारी जो भी हों उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इसको कंटिन्यू करना। तो बहुत अच्छा जगता बाबू ने काम किया है। अब जो भी लोग इस पद पर आएंगे उनके लिए तो ये चैलेंज होगा ही, साथ में पार्टी की जो नीति होती है वह किस तरीके से आप पंचायत में, ब्लॉक में, गांव में आप पहुंचा पाएँ, ये देखने का विषय होगा। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय जगता बाबू का काम जो है वह शानदार रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरीके से आदरणीय जायसवाल जी का भी काम शानदार रहा है। अब उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। तो एक सामान्य सी ये प्रक्रिया होती है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, उनका एक सर्टेन कार्यकाल होता है, वो अपने कार्यकाल में अपना बेस्ट करते हैं। उसके बाद उनके जगह पे जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं या पार्टी नेतृत्व जिसको सोचती है कि आने वाले चुनाव में 24 में 25 में कौन बेहतर साबित होंगे, पार्टी उस हिसाब से काम करती है। बिल्कुल। देखिए हमारे सवाल तो अब ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे पास एक सवाल है जो तमाम दर्शकों का सवाल हो सकता है, और ये निजी सवाल है। जिस तरीके से आप लगातार लोजपा के लिए अपनी बात को रखते रहे हैं, अभी आप किसी भी पार्टी में नहीं है, तो तमाम दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक जो फिर क्या कुछ होने वाली है, क्या किस ओर जाएगी? देखिए, बहुत पुराना एक शेर है, उसके बीच से मैं उठा रहा हूँ कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समय आएगा, मैं आप सभी मीडिया के सामने मैं आकर अपना जो है पक्ष रखूँगा, कहाँ जाऊँगा। मतलब तैयारी जोर शोर से चल रही है। खुशखबरी देने वाले हैं बहुत जल्द। तो आपने साफ तौर पे सुना, चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तमाम सारी बातें रखी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम सारी बातें होनी है। क्या कुछ और अपडेट रहेगा हम जल्दी ही आपको अपडेट बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।